मैथिली न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति चिरंतन 100.0। दरभंगा शहर में कल राष्ट्रीय जनता दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें जदयू पर निशाना साधा गया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व जदयू के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद पर बयानबाजी की गई थी। ये प्रेस जो को बुलाया गया है, ये राष्ट्रीय जनता दल का एक बीज है और उस बीज से जो भी लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं वो भी राष्ट्रीय जनता दल के बीज थे। आज वो अलग हो गए, वो अलग बात है। बाकी लोग जो है किसी की धर्म पर या किसी की पार्टी पर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज लालू यादव ने गिरे को, पिछले को, राम को, रहीम को अपने साथ जोड़ने का काम किया। आज जो लोग टिप्पणियाँ करते हैं वो उसी पार्टी से, आज कोई बीजेपी में भागे, कोई जदयू में भागे, कोई कहीं भागे। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है कि लोग को मान सम्मान देने का काम कर रहा है, चाहे वो अक़लियत हो, दलित हो, महिला हो, पिछड़ा हो, किसी को भी बात व्यवहार अच्छा इज्जत देने का काम कर रहा है। और तेजस्वी यादव सारे लोगों को मान सम्मान कर रहे हैं, अक़लियत को या दलित को या जो भी लोग हैं। धर्म कोई का अलग नहीं होता है, अल्लाह एक है, रहीम भी एक है, सब कुछ है। उसको लोग टिप्पणी करें ये अच्छी बात नहीं है। आज के बाद इस तरह का टिप्पणी नहीं करें लालू यादव पर या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर या हमारे जिला अध्यक्ष पर या किसी पर भी। अगर इस तरह का टिप्पणियाँ बार बार आप जिस तरह वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आप समझा रहे हैं, इस पर उग्र होकर अगर वो लोग कुछ और तरह का वक्तव्य देंगे तो उस पर क्या करेंगे आप लोग? वो हमको उम्मीद है कि आज के बाद इस तरह का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो भी हमारी पार्टी से अलग होके वो जिस पार्टी में गए हैं, मगर जड़ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का ही, राष्ट्रीय जनता दल का ही जड़ से वो जदयू में गए, चाहे माले में गए या जहां गए, मगर टिप्पणी करना किसी पर अच्छी बात नहीं है। मैं इतने कहूँगा जिससे हर लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए। और लालू यादव, तेजस्वी यादव और हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद खालिद साहब, अक़लियत का मान सम्मान राष्ट्रीय जनता दल बढ़ाया है और बढ़ाते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। परिचय, मैं मोहम्मद जुबैर आलम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महासचिव बिहार राजद। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से दरभंगा के राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों जदयू के कुछ नेताओं के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत शब्दों का उपयोग किया गया, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष के ऊपर गलत अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके कारण मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है। और मैं उनके उन बातों का जवाब बहुत ही शालीन और नम्र शब्दों में दूंगा, क्योंकि हम लोगों की राजनीति नस्ल यही है जो हम शालीनता के परिचय देते हैं। सबसे पहले मैं जदयू के नेताओं द्वारा दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब बात आती है कि जदयू के नेताओं द्वारा विगत दिनों जिस राजनीति नस्ल जैसे भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो किस नस्ल के तहत आए हैं और किस नस्ल के तहत उनकी राजनीतिक उपज है। हमारी राजनीति नस्ल वही है जिसमें हमने तेजस्वी यादव जैसे ओजस्वी और तेज नेता को हम लोगों ने बिहार में लाने का काम किया। हमने मनोज झा जैसे नेता को देश में लाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय नेता ने अली अशरफ फातमी जैसे नेता को यहाँ 4 बार सांसद और मंत्री बनाने का काम किया गया।
मेरा नस्ल वही है और हमारे नस्ल पर वो दोष नहीं दे, वो अपने नस्ल को देखें कि वो किस राजनीति और किस गठबंधन के नस्ल से जुड़े हुए हैं। ये शायद उनकी कमी नहीं है, ये उनके संगत की कमी है, क्योंकि कहते भी हैं कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। तो जब तक वो हमारे राजनीतिक नस्ल के बीज थे तब तक तो वो अच्छे थे। आज उनकी संगत ही ऐसी हो गई जिस कारण वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये जिस राजनीतिक नस्ल के तहत आते हैं उनसे ऐसे ही भाषा का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं उनको फिर से ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक नस्ल आप अपने गिरेवा में झांको कि आप किस राजनीतिक नस्ल के तहत हो। बात आती है, उन्होंने कहा कि माता दुर्गा के ऊपर उन्होंने बयान दिया, माता जानकी के बारे में उन्होंने कही, मिथिला के कल्चर के बारे में उन्होंने कही। तो माता दुर्गा हम लोगों के भी पूजनीय हैं और सभी हिंदुओं के पूजनीय हैं और सभी धर्मों और वर्गों के पूजनीय हैं। भगवान पे किसी का अधिकार नहीं होता, कॉपीराइट नहीं होता। वो बयान हमारे जिला अध्यक्ष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो किसी पत्रिका में, किसी समाचार पत्र में निकला हुआ था जिसको उन्होंने रखने का काम किया है। रही दूसरी बात, उन्होंने कहा हमारे जिला अध्यक्ष के बारे में जो असभ्यता का प्रयोग किया, जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि गोबर के चोट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में गोबर को बहुत शुद्ध माना गया है और गोबर का बहुत उपयोग होता है। तो हम बहुत उपयोगी हैं और आप वो उस नस्ल के नेता हैं, आप वो महिला हैं जिस पे लोग ढेला फेंकने से भी परहेज करते हैं ताकि उसके छींटे पड़े तो मुझे नहाना ना पड़े। इसलिए मैं जदयू नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहले वो अपने गिरेबान में झांकें, अपने नस्ल को देखें, उसके बाद वो हमारे राष्ट्रीय नेता पे कुछ बोलने का काम करें। अपना नाम? मेरा नाम संतोष है। किस पार्टी से हैं? राजद। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों के बीच बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज की जो राजनीति चल रही है, मैं जो देख रहा हूँ बिहार में कैसी राजनीति चल रही है, जब से ये जदयू भाजपा अलायंस की गवर्नमेंट बिहार में बनी है तो डिसिप्लिन तो ख़त्म ही हो गया। बिल्कुल डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा है। और यही चीज़ है, ये डिसिप्लिन को ख़त्म बिहार से शुरू किया गया और देश तक को ये ख़त्म कर दिया गया है। हर कोई नेता होते हैं, हर कोई पॉलिटिक्स में होते हैं और राजनीति एक ऐसी पहलू है जो कब कौन कहाँ होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आदमी वैसे लोगों को खुद इस बात का सोच रखना चाहिए कि मैं किसी के बारे में, चाहे वो जदयू पार्टी का हो या बीजेपी के लोग हों, किसी बारे में, मैं किसी पार्टी के दल के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, ये खुद ब खुद उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं किसी के बारे में असत्य बात का प्रयोग नहीं करूँ। लालू यादव भी बिहार में एक ऐसे नेता हैं कि लोगों के बीच वो अल्पसंख्यक से लेकर के SC, ST सभी दल, सभी जाति के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और बिहार में अगर राजनीति नाम कोई पैदा किया है और सभी लोग, सभी दल के लोग, सभी नीचे स्तर के लोग इस बात को जाने हैं कि राजनीति क्या होता है, तो वो RJD ने ही, लालू यादव ने ही राजनीति सिखाया है। क्या बिहार के लोगों को ये पता है कि 90 के दशक से पहले भी कोई राजनीति बिहार में होता था? नीतीश कुमार जी को कोई जानते भी थे? मैं मानता हूँ चलिए अच्छे नेता है वो जो भी है, लेकिन बिहार का जो कार्यकाल गुजरा है RJD का, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा कार्यकाल गुजरा है। लोगों ने शांति व्यक्त करके वक्त गुजारा है बिहार में। और मैं सभी पार्टी के नेता से ये कहूँगा कि वो इस तरह की हरकत, किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करें। भाई पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी अपनी राजनीति करें, सब लोग किसी का असभ्य बातों का प्रयोग नहीं करें। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री उमेश राय जी एक अच्छे शरीफ आदमी हैं, उसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और
जो जिस दल के लोग होते हैं वो अपने दल की बात रखते ही हैं, और हम लोगों को ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं उसको बहुत जल्द जवाब मिलने जा रही है, क्योंकि जैसा अनुमान चल रहा है कि बहुत जल्द आरजेडी की सरकार आने वाली है। किनके द्वारा टीका टिप्पणी की गई थी? जदयू के कुछ वक्ता लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं किसी का नाम क्या सामने चिन्हित करूं। आज दरभंगा को अगर किसी ने जाना है तो आरजेडी से ही जाना है, चाहे वो जो लीडर हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोइन अख्तर, मैं चीफ सेक्रेटरी दरभंगा। किस पार्टी से? कि उन्होंने नस्ल का जिक्र किया था और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। उस टिप्पणी के जवाब में मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके गठबंधन के सर्वमान्य नेता जो उनके नेता हैं, उनके डीएनए पर जब सवाल उठाया था, उनके बारे में उनका क्या कहना है, उसके बाद ही वो हमारे नेता के नस्ल पर सवाल उठाए। उनके नस्ल क्या है पहले वो अपने आप पे सवाल उठाए। उन्होंने नस्ल का जिक्र किया था और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। उस टिप्पणी के जवाब में मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके गठबंधन के सर्वमान्य नेता जो उनके नेता हैं, उनके डीएनए पर जब सवाल उठाया था, उनके बारे में उनका क्या कहना है, उसके बाद ही वो हमारे नेता के नस्ल पर सवाल उठाए। उनके नस्ल क्या है पहले वो अपने आप पे सवाल